सोचिए, क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार T20 वर्ल्ड कप, और ठीक उसके सामने एक जानलेवा वायरस का खतरा मंडरा रहा है। आज हम इसी टकराव की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल अब सीधा सा एक ही है, क्या खेल जीतेगा या फिर ये अदृश्य दुश्मन। देखिए, T20 वर्ल्ड कप का भविष्य दांव पर लगा है और इसकी वजह एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जिसका नाम है निपाह। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वर्ल्ड कप पर खतरा कैसे मंडरा रहा है, फिर ये निपाह वायरस आखिर है क्या भला, ये भी जानेंगे। टूर्नामेंट क्यों मुश्किल में है, इस पर भी बात होगी, और जो पुराने विवाद हैं उनको भी देखेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। T20 वर्ल्ड कप ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है ना, एक जुनून है। दुनिया भर की टीमें, करोड़ों फैंस, महीनों का लंबा इंतजार। लेकिन इस बार इस पूरे जश्न पर कह सकते हैं एक बहुत गहरे संकट का साया पड़ गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी टाइमिंग। सोचिए, टूर्नामेंट शुरू होने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और ठीक इसी वक्त मेजबान देश भारत में ये जानलेवा वायरस फैलना शुरू हो गया है। अब ऐसे में खिलाड़ियों, स्टाफ और जो लाखों फैंस आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा हो गया है ना? तो देखिए, इस खतरे को अगर समझना है तो हमें अपने दुश्मन को जानना होगा, और ये दुश्मन क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि हमारे बीच मौजूद है। तो सवाल ये है कि ये निपाह वायरस आखिर है क्या चीज? अगर आसान भाषा में समझें तो निपाह एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब सीधा सा है, ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। और इसका जो मेन सोर्स है ना, वो माने जाते हैं फ्रूट बैट्स, यानी फल खाने वाले चमगादड़। और यही बात इसे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और काबू करने में मुश्किल बना देती है। और अब ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये इसकी असली गंभीरता बताता है। 75%। जी हाँ, कुछ मामलों में निपाह से इन्फेक्टेड लोगों की मौत का आंकड़ा इतना ज्यादा रहा है। ये नंबर इसे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक बना देता है। और जो बात निपाह को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है इसका छिपकर वार करना। मतलब इन्फेक्शन होने के बाद लक्षण दिखने में 5 से 14 दिन तक लग सकते हैं। अब आप सोचिए, इस पूरे समय में एक इन्फेक्टेड इंसान जिसे खुद नहीं पता कि वो बीमार है, अनजाने में ही कितने और लोगों तक ये वायरस पहुंचा सकता है। और जब लक्षण दिखने शुरू होते हैं तो हालत बहुत तेजी से बिगड़ती है। जो शुरू में एक मामूली सा बुखार या सिरदर्द लगता है, वो कुछ ही दिनों में दिमाग में सूजन, जिसे एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, उसमें बदल सकता है। और फिर मरीज को दौरे पड़ने लगते हैं और वो कोमा में भी जा सकता है। और यहां आती है सबसे डरावनी सच्चाई। इस दुश्मन के खिलाफ हमारे पास कोई सीधा हथियार है ही नहीं। ना कोई वैक्सीन, ना कोई खास इलाज। डॉक्टर सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे हम सपोर्टिव केयर कहते हैं। असल में वायरस से लड़ाई तो मरीज के शरीर को खुद ही लड़नी पड़ती है। तो ठीक है, वायरस कितना खतरनाक है ये तो समझ में आ गया। अब वापस चलते हैं जमीन पर, यानी भारत में, और देखते हैं कि वहां हालात क्या हैं जहां ये वर्ल्ड कप होना है। ये जो आंकड़े हैं ये पश्चिम बंगाल के हैं और ये हमें हालात का एक अंदाजा दे रहे हैं। देखिए, 5 कंफर्म्ड केस हैं। इनके संपर्क में आए करीब 100 लोग क्वारंटीन में हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि 3 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स भी इसकी चपेट में आ गए हैं और उनमें से 2 नर्सों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। तो जाहिर है, हालात की गंभीरता को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टीम मौके पर भेज दी है। अधिकारियों की जो सबसे पहली कोशिश है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मतलब हर मरीज के संपर्क में आए लोगों को जल्दी से जल्दी ढूंढना, ताकि इस इन्फेक्शन की चेन को तोड़ा जा सके। और ये सब कुछ हो रहा है, समझिए, वक्त के खिलाफ एक दौड़ में। 7 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाना है। मतलब साफ है, इस वायरस को फैलाने से रोकने के लिए और दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए सब कुछ सेफ बनाने के लिए वक्त बहुत बहुत कम है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ निपाह वायरस ही इस टूर्नामेंट के लिए खतरा है, तो ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि इस वायरस के आने से पहले ही यह वर्ल्ड कप कई और विवादों में घिरा हुआ था। तो ये बात तो साफ है कि निपाह का ये जो प्रकोप है, ये एक पहले से ही मुश्किल सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। कह सकते हैं कि टूर्नामेंट की नींव पहले से ही थोड़ी हिली हुई थी। अगर विवादों की बात करें तो 2 बड़े मामले हैं। पहला, बांग्लादेश का। उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देकर अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की थी। आईसीसी ने ये मांग नहीं मानी और इसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में ले लिया गया।
दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो आईसीसी पर दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर दोबारा सोचेगा। तो अब पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है जानलेवा वायरस का डर और दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक तनातनी। इन दोहरी चुनौतियों के बीच वर्ल्ड कप का भविष्य आखिर कैसा नजर आता है? चलिए सब कुछ एक साथ रख कर देखते हैं। हमारे पास क्या है? एक जानलेवा और तेजी से फैलने वाला वायरस, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, पहले से चले आ रहे पॉलिटिकल टेंशन और इन सब से निपटने के लिए लगातार घटता हुआ वक्त। ये सारी चीजें मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा बना रही हैं। एक ऐसा खतरनाक तूफान जो इस पूरे आयोजन को ही बहा ले जा सकता है। पर आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। क्या हेल्थ ऑफिशियल्स इस वायरस के प्रकोप को वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले रोक पाएंगे? क्रिकेट के सबसे बड़े जश्न का भविष्य बस इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है और इस जवाब का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है।